जो लोग जीवन में समझदार हैं उनका कहना यह है कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, ये सब परमात्मा की मर्जी है। यहाँ पे कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है सिवाय हमारे कर्मों के। हम चाहें तो चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सकते हैं। हम चाहें तो मान सकते हैं क्या जो कुछ भी हुआ वो परमात्मा की मर्जी है, लेकिन हर हाल में खुश रहना यही हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन उनके लिए अभिशाप है, उनके साथ हमेशा बुरा होता है। किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो या फिर कोई भी नया काम करना हो, उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। वो मन की सोच अच्छी रखते हैं, हमेशा अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा ही होता है। वो जीवन को ऐसे समझते हैं जैसे कि ये जीवन उनके लिए एक अभिशाप है। अच्छा बनना इस दुनिया में सबसे बुरी बात है। जो अच्छा बनते हैं, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं और जो हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, वो लोग जीवन में बहुत परेशान रहते हैं। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसे एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नगर में हाल में ही रामूचंद सेठ का जवान लड़का मर गया था। उस लड़के पे बहुत नाज करते थे। वो लड़का उनकी आंखों का तारा था। वो हमेशा उसे ही देख के जीते थे। लेकिन उसके चले जाने के बाद ऐसे मानो जैसे कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। वो काफी उदास रहने लगे। इसी समस्या का समाधान हेतु वो एक महात्मा के पास गए। वो महात्मा के पास जाके उनके सामने हाथ जोड़ के जोर जोर से रोने लगे और बोले, महात्मा, इस दुनिया में अच्छा बनना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या एक अच्छा इंसान कभी सुख में जीवन नहीं जी सकता? मैंने तो जिंदगी में एक चीज देखी है कि जो जितना ज्यादा अच्छा होता है उसके लाइफ में उतने ही दुख होते हैं। वो अपने जीवन से उतना ही परेशान रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हम सतमार्ग पे चल रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, फिर तो हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक होना चाहिए, सुख में से जीवन गुजरना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने अपने बेटे पे बहुत नाज किया था। मेरी आंखों का वही एक तारा था, लेकिन भगवान ने उसे छीन के मेरे दोनों हाथ पैर काट दिए। अब भला मैं जीवन का करूंगा भी तो क्या? ये जीवन मैं कैसे गुजारूंगा? वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था, जिसमें माता पिता, दादा, भाई बहन और उसकी बहू रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चलता था। सब बहुत ही खुशमय तरीके से अपना जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसका लड़का मर गया। लड़के के मर जाने से घर में काफी अशांति का माहौल बन गया। सब बड़े दुखी थे, लेकिन दादाजी बड़े ही समझदार स्वभाव के थे। उन्होंने सबको समझाया कि कोई बात नहीं, हम जीवन को एक नए सिरे से शुरू करेंगे, फिर से एक नई शुरुआत करेंगे और जीवन को एक नए ढंग से जिएंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक दिन हादसे में उनकी लड़की का छोटा सा एक लड़का था, वो भी मर गया। बेचारे फिर से दुखी हो गए और उन्होंने फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। लेकिन इस बार सफर थोड़ा मुश्किल था। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे और घर में फिर से खुशी का माहौल आ गया। लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते धीरे धीरे करके एक एक लोग जाने लगे। कुछ समय बाद दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब उस घर में सिर्फ उनकी बहू और उनकी पोती दो ही थे। पोती धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी। उसे पता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसने कम उम्र में ही अपने पापा, अपने भाई और अपने दादा को इस दुनिया को छोड़ के जाते हुए देखा था। वो अंदर से बड़ी दुखी थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और मम्मा से उसने वही सवाल किया जो सवाल आज तुम मुझसे कह रहे हो कि मम्मा, आखिर ये क्या है? आप तो हमेशा कहती हो कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत तकलीफ है, पर हमारे साथ ईश्वर है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। एक एक करके हमें सब छोड़ के चले गए। आज केवल उनकी यादें हमारे साथ है। भला ये जिंदगी का कोई मतलब होता है? आखिर हम दोनों अब जीवन में करेंगे भी तो क्या?
मैं भी छोटी हूँ, आप परेशान रहते हो, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई हमें समझने वाला नहीं, तो भला इस जीवन का क्या अर्थ? आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी भी हमारे साथ है? तब माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं मानती हूँ कि तूने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया, तुझे उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन तेरे पिता इस तरह की व्यवस्था की कि हमें अभी कोई कमी नहीं होती। हमारे पास रहने के लिए घर है, सर के ऊपर छत है और खाने को रोटी है, और हमारे पास इतना है कि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और उनके जाने के बाद भी तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आई, तो भला तुम्हें किस बात की चिंता? अगर तुम्हारे और मेरे नसीब में उन सबसे दूर जाना ही तय था, तो ईश्वर ने वैसा ही किया जैसा होना था। पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उनका आदर किया, जिंदगी को गले लगाया और हमेशा एक नई शुरुआत करी। उन्हीं कारण हमें इस दुख को सहने का एक नया तरीका मिला। अगर हिम्मत नहीं होती तो आज हमारा जीवन अभिशाप बन जाता। इस दुनिया में सबने किसी न किसी को खोया है। इस दुनिया में हर किसी के साथ कभी न कभी कुछ बुरा हुआ है। तो जीवन में जो बुरा हुआ उसे याद रखने में भलाई है, या हमें एक नई शुरुआत करके जिंदगी की एक नई राह पे चलना, यह हमारा फर्ज है। देखो, देखने और सोचने का नजरिया है, बाकी आप चीजों को कैसे समझते हो ये आपके हाथ में है। फिर वो महात्मा उस सेठ को समझाते हैं, चिंता कर लेने से तुम्हें किसी समस्या का हल नहीं मिलता। अगर तुम जीवन में सत्य को स्वीकार नहीं करते तब तुम हमेशा दुखी रहते हो। यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इंसान के जीवन में कभी भी कुछ भी इंसान के हिसाब से नहीं होता। तुमने जैसा सोचा है, तुमने जैसा कल्पना किया है, कभी भी वैसा नहीं होता। जीवन एक अनमोल सच है। जीवन में सुकून से जीने का एक यही रास्ता है कि तुम सच को स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो। यहाँ पे कुछ भी तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रहता। चीजें बदलती हैं, वक्त गुजरता है और एक दिन सब ठीक हो जाता है। तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है वो तुम्हें मिल के रहेगा, और जो कुछ भी होना होगा वो भी होके रहेगा। तुम यहाँ पे कुछ भी बदल नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में कर्म है। तुम जो कर रहे हो वो हो रहा है, लेकिन जो तुम्हारी मर्जी के बिना हुआ, जिसकी तुमने कल्पना नहीं करी थी, उसका होना पहले से ही तय है। इंसान के साथ क्या बुरा हुआ, इंसान ने क्या खो दिया, इंसान हमेशा इन्हीं की गिनती करता है, लेकिन उसके पास क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, वो इस बात पे कभी ध्यान नहीं देता। वो सेठ जी महात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और एक जीवन की नई शुरुआत करने निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त उन्हें एक अनाथ बच्चा दिखता है। जो बच्चा खेत में मेहनत कर रहा होता है। वो उससे पूछते हैं तो बताता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है और वो मेहनत करके अपना गुजारा करता है। सेठ जी बहुत खुश होते हैं कि चलो, भगवान ने मुझे किसी और का जीवन उद्धार करने का मौका दिया है, इसीलिए मैं इस जिम्मेवारी को स्वीकार करता हूँ। वो उस बच्चे को गोद ले लेते हैं और उसे अपना बेटा मान के जीवन की एक नई शुरुआत कर देते हैं। बाकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।